तो देख ले 5-10 मिनट पास करनी हो थोड़ा पास और 2-4 मिनट वेट कर लेते कोई सा हो तो फिर फंस रहा हो अटक रहा हो नहीं इसकी ड्यूरेशन होगी अब ये फिर दोबारा रिशेड्यूल करना पड़ता होगा ना ना वो मैंने ऑलरेडी 1 घंटे की टाइमिंग कर दी थी इसकी तो वैसे तो आधे घंटे का प्रोग्राम है फिर मैंने 1 घंटे का कर दिया था एक्स्ट्रा तो मैं 10-15 मिनट लेट सेट होने में 10-15 मिनट मान लो एक्स्ट्रा भी हो जाए तो चलो जब तक अपने अपने व्यू बता दो भाई जो इन्फॉर्मेशन आई है कैसे लग रहे हैं कुछ जानकारी समझ में आ रही है नहीं आ रही है कुछ नहीं आ रहा तो क्या चीजें जो समझ में नहीं आ रही है अपने अपने एक एक करके बता दो थोड़ा सा मैं जब तक और जुड़ जाएंगे तो फिर मैं शुरू करता हूँ कौन है अंकल ओए अभी रखो अपने अपने विचार तो रखो थोड़े से बताओ कुछ भाई एक एक करके बोल लो कोई बात नहीं काफी सुनाई दे रहा है सभी को हाँ सभी को सुनाई दे रहा है हाँ भाई काफी आप जो ये फाइनेंशियल जो आप जानकारी देते हो काफी अच्छा है और कुछ जो चीजें जो अब पता चलने लगी है जो फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में भी काफी सारी आप हद से ज्यादा अच्छी अच्छी बातें बताते हो तो अच्छा है ये टाइम लगेगा धीरे धीरे अभी हम लोग इन्वॉल्व हुए हैं तो धीरे धीरे एक बार सीखेंगे करेंगे समझेंगे तो आने वाले टाइम में ये चीजें बहुत फायदा देंगी आप मेहनत करते हो काफी ज्यादा तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाकी इसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता है मेरे को खासकर जो जो स्टॉक मार्केट है और शेयर मार्केट है लेकिन थोड़ा बहुत जो आपने सिखाया है उनसे सीखा है धीरे धीरे और आगे आने वाले टाइम में सीखेंगे अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है अभी तक अपने विचार यही है योगी जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप साइड हो लो भाई मैं पहले तो राजेश भाई ने कहूँ था इसने बालक में सुवा दे टाइम बतेरा हो गया बालक तो यो बालक आना और दूसरी चीज भाई यूं है कि परवीन भाई ने हमारे तो ये सारी बात पहले ही इतनी खोल के बता रखी है लगभग हमने ये सारी बात नई नई ना लगती नहीं लगा वो बहुत पुरानी बात है वैसे रोजाना जो लिखा है वो पढ़ने में मजा भी आया है और काफी एक आधी चीज जो है नई भी दिखा है उसमें तो बाकी रही फाइनेंशियल कंडीशंस की बात फाइनेंशियल उसमें हम इन्वेस्टर मेरे ख्याल में अभी तक बन नहीं पाए हैं अभी तक के है कोई भी ऊपर न जाता दिखा है तो नहीं सोचना हाँ भैया तो और ज्यादा जाओगा खरीद ले हाँ फिर वो बीचा आता दिखा है तो उसने बेच दिया हाँ अभी चलो कोई बात ना इसमें 500-700 बन गए बते रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो रखना पड़ेगा थोड़ा सा पेशेंस वो हमारे में वो बना नहीं है चलो मिल जाएगा टाइम अरे योगी हाँ सबके बालक तेरा वाला जितने सियाने थोड़ी है सबके बालक हैं भाई बनाने पड़े हैं दुर्गाल नहीं पड़ा है अंदर देखो है अगर दिन में 2-3 गुना 4 गुना बढ़ रहे हैं वो लेने की नहीं करता ये है उसमें दिखेगा भाई 17 में 18 में वो 50 रुपए की वैल्यू थी 200 ऑलरेडी 3 गुना पहुंच रहे हैं तो नहीं सोच कर भाई चीज जा रहा है अपने हाई टाइम पे जा रहे हैं फिर वो रोकना पड़ा है
वो शादी ये आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़े, कि ये सारा इसके बाद निपटे जाएंगे, वो थोड़ा क्लियर नहीं हो पा। भाई जब भी बेसिकली यही चीज सीखने के लिए जो इसने प्रवीण भाई ने फंडा बताया था ना, वो यही चीज थी कि आपको पता होना चाहिए सही वैल्यू कौन सी है उसको ऊपर खरीदने की, और सही वैल्यू बेचने की कौन सी है। अब इसी दौर में ये हो जाता है, जैसे इसमें सुपर रिटेल नाम से है एक शेयर, उन्होंने 108 रुपए का खरीद रखा है, जबकि वो अब डाउन आकर ना 60 रुपए करीब रहा है, लेकिन वो डाउन जाकर 40 रुपए चला गया था। अब वो 108 जाओगा, फ्यूचर रिटेल 108 रुपए का खरीद रखा है। अब अगर मेरे को ये चीज पता होती कि ये 108 पे तो बहुत महंगा है, इसकी तो वैल्यू जो है वो काफी और कम जाने वाली है, तो मैं वहां को खरीदता। तो उस चक्कर में क्या होता है कि हमारा पेमेंट जो है ना वो ब्लॉक हो जाती है कई दिन के लिए। अब वो यूं तो है कि कभी न कभी तो उस लेवल पर जाएगा, लेकिन वो कितने साल बाद जाएगा ये हमें पता नहीं लग पाता, तो वो पूंजी ब्लॉक होगी। अगर और कहीं लगा रखे होते, किसी अच्छी कंपनी में लगा रखे होते, हमने सारा पोर्टफोलियो देख के ये जो प्रवीण भाई साहब बताते हैं सारी बैलेंस शीट वगैरह देख के, तो कम से कम उस लेवल पर नहीं खरीदते। तो मेन चीज है उसकी सही वैल्यू पकड़ने की। आज जैसे आईटीसी की बात हो रही थी, अब एफएमसीजी में तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट हिंदुस्तान लेवल के बाद ये सेकंड कंपनी है। अगर ये भी लेने लायक ही नहीं है तो फिर मतलब हमारी तो सोच ऐसे ही जाएगी ना कि भाई सबसे एचयूएल है सबसे बड़ी तो एफएमसीजी की, उसके बाद आईटीसी है सेकंड नंबर को, जिससे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा कंज्यूमर बेस है। भाई साहब राम राम, सब ने मोंटी बोल रहा था। मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे आप स्क्रीनर डीआर जो बताते हो ना शेयर वगैरह के बारे में, 0.1 0.2 0.3, और ये अगर आप एक वीडियो और बना के, जैसे कि स्क्रीनर का यूज करना नहीं आता कई बारी, कि वो लगता नहीं कि इस स्टॉक को कैसे मेजर करेंगे, तो आईटीसी का दिन में इसीलिए मैं पूछ रहा था, क्योंकि उसके न्यूज बेस तो सारा जो उसका दिखा रहा है कि नेक्स्ट 15 to 30 डेज में 240 का टारगेट है उसका, पर ये समझ में नहीं आ रहा, वो नीचे नीचे चल रहा है, जिसमें एचयूएल आज का भी टॉप गेनर था और कल का भी टॉप गेनर था। तो ये वाला, बाकी जो आपने जैसे ओएनजीसी बताया था, बंसाली इंजीनियरिंग बताया था, जो 2-3 स्टॉक अगर आप बता रहे हो तो स्टॉक वाइज भी बता दो कि ये स्टॉक देखो, जैसे आप 3 पॉइंट बताए, फर्स्ट पॉइंट सेकंड, तो उन पॉइंट से रिलेटेड स्टॉक में आप मेजर कर लो, क्योंकि आप खातर निकालना इजी हो है। बाकी तो सही है, चल रहा है। बाकी जैसे लॉन्ग टर्म के थोड़े गाइड कर दो कि कौन से लेने चाहिए कौन से नहीं लेने चाहिए। बाकी योगी भाई ने बताया फ्यूचर रिटेल वाले, उसमें तो लोग के फंस गए, वो तो कोर्ट केस हो गया ना, तो वो 108 पे बढ़िया बाइंग थी, मतलब मेरी तो 161 पे भी बाइंग थी, पर एवरेज कर करके मेरी 96 की बाइंग हो रही है। मैं सोचा वाए जाएगा ना, तो 161 पे थी, और अगर कोर्ट केस नहीं होता तो आज वो कम से कम 400-500 का होता। तो कंपनी तो अच्छी थी, और बाकी कोर्ट केस में फंस गया उसका सीन। बाकी तो सब बढ़िया भाई साहब। चलो, तो आईटीसी के बारे में थोड़ा एक बार सारे साथी हैं सुन लो एक बार, फिर ये बार बार जिक्र आता है। आईटीसी एक बहुत अच्छा शेयर है, अगले 5 साल के लिए 6 साल के लिए आप इसको लेके रखो। आवाज आ रही सभी को? आ रही है। हाँ, आईटीसी वे बहुत बढ़िया शेयर है, अच्छे फंडामेंटल है, और इसके अंदर पैसा अगर आप लगा कर रखोगे तो आपकी एफडी से बढ़िया रिटर्न, तो इसके डिविडेंड आ रहे हैं। और आईटीसी क्या है कि जो आज खरीदा कल के लिए रेट देखा, परसों रेट देखा, अगले महीने रेट देखेगा, तो उसके लिए बिल्कुल नहीं। आईटीसी का रेंज मेन रीजन ये है कि टबैको कंपनी, टबैको पर टैक्सेस इतने हो गए जिससे कहानी अंडर प्रेशर चल रहा है, और वो अंडर प्रेशर कितने साल रहेगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता भाई, कब ब्रेकआउट आएगा।
HUL 5 साल अंडर प्रेशर रहा था, रिलायंस 9 साल अंडर प्रेशर रहा, 9 साल के बाद रिलायंस के अंदर मूवमेंट आई थी। तो इसी तरह ITC के अंदर कितने दिन के अंदर मूवमेंट आएगी वो टाइम बताएगा। ठीक है, तो एक तो जो चीजें बतानी थी मेरे को आज इस मीटिंग का जो पर्पस था, तो मैंने मेन स्पेशल तो रखा था ये उनके लिए जो हमारे बिगिनर हैं। काफी सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो जिन्होंने ट्रेडिंग का ABCD नहीं पता। राज आवाज आ रही भाई? अब राज की ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रही, ऑडियो में कोई प्रॉब्लम चल रही राज की शायद। योगेंद्र एक बार पहले नेटवर्क जाओ था, योगेंद्र डिस्कनेक्ट हो गए राज भाई, तो राज डिस्कनेक्ट हो गए वो तो। राज को गाइड कर दे कनेक्ट कैसे करना है, एक बार राज को गाइड कर दे योगेंद्र। अगर कोई फोन से चला रहा हो तो एक बार उसको ऑपरेट करना है। भाई जो नीचे अनम्यूट का ऑप्शन है, अनम्यूट दबा के वो वाईफाई और सेलुलर मांगता है, वो दबाना हर वाईफाई और सेलुलर, वो डाटा उसे उठा लेगा। पहले मेरा भी नहीं कनेक्ट हो रहा था। राज को ना तो ऑडियो जा रही ना ऑडियो आ रही, तो एक बार राज को फोन करके बता दो, कॉल करके बता दो। वही है, और मैं करता हूँ, राज को फोन कर रहा हूँ। 2-3 बार मैसेज आ गया उसके मेरे पास कि उसकी ऑडियो नहीं कनेक्ट हो रहा है, ना तो उसकी ऑडियो हमारे पास आ रही ना उसके पास जा रही। एक बार मैसेज कर दे उसको। वो वही है ऑडियो ज्वाइन वाला जो फोन में माइक वाला है, सेलुलर वाईफाई सेलुलर। अच्छा परवीन, एक बात जो PE वैल्यू है वो मतलब हाई अच्छी होती है कि लो अच्छी होती है? PE वैल्यू ना तो ज्यादा हाई अच्छी होती ना बिल्कुल लो अच्छी होती। बिल्कुल अगर मान लो कंपेयर टू मतलब कैटेगरी के कंपैरिजन या फिर वैसे ओवरऑल? हाँ ओवरऑल भी बता रहा हूँ। जो बिल्कुल लो PE मिलेगी यानी कि उसको मार्केट भाव नहीं दे रहा, बाजार उस शेयर को पसंद नहीं कर रहा, उसके अंदर नहीं जा रहा, इसलिए वो बिल्कुल लो PE पे काम कर रहा है। और ज्यादा हाई PE पे वो ट्रेडर ने उसको ज्यादा चढ़ा रखा है ताकि रिटेलर फंस जाए, तो वो चक्कर होता है। तो हमेशा बैलेंस PE पे चेक करो। तभी मैंने बताई थी कि उसकी हिस्टोरिकल PE चेक करो। कोई शेयर अगर 5-10 साल पुराना है तो उसकी 5 साल की 10 साल की एवरेज PE चेक करो कि एवरेज PE क्या चल बीती थी उसकी। अगर एवरेज PE से वो डबल हो रखा है तो समझ लो इस टाइम पे वो कॉस्टली चल रहा है, और एवरेज PE से वो कम है तो समझ लो वो उस टाइम पे अच्छी वैल्यू पे आप उसको पकड़ सकते हो। ये जो इनका कंपैरिजन वगैरह है, ये कौन सी इस पर बढ़िया मिला है, कोई साइट पर बढ़िया मिला है क्या? तो जो इनका पुराना जो वो है, जो भी डिटेल है इसकी स्टॉक की, वो कौन सी वेबसाइट पर बढ़िया मिलेगी? सारी जानकारी पुरानी नई, जैसे मनी कंट्रोल होगी, किस पे देखा करो? काफी सारी कंपनियां हैं, जैसे investor.com है, मनी कंट्रोल है, ET मार्केट है, और टिकर टेप है। टिकर टेप अच्छा है, ट्रेड लाइन है, और एक वॉल स्ट्रीट और है, एक दलाल स्ट्रीट के नाम से है। तो काफी सारी वेबसाइट्स हैं। तो लेकिन कोई भी वेबसाइट आपको फ्री में वो सारी फैसिलिटीज नहीं देगी। कोई साइट कुछ चीज फ्री में दे रही, कोई साइट कुछ चीज फ्री में दे रही है, तो आपको थोड़ा सा मिक्स करना पड़ेगा। अदरवाइज सबसे बेस्ट तरीका क्या कि कोई भी चीज लो और गूगल करो। जैसे आपने PE ऑफ फलाना स्टॉक लिख दो, अब वो PE निकाल के बता देगा। ROC ऑफ फलाना स्टॉक लिख दो, 5 ईयर ROC ऑफ फलाना स्टॉक, गूगल अपने आप निकाल लेगा। आपको साइट पर्टिकुलर साइट पे जाके ढूंढने के बजाय आप गूगल को यूज करो तो बढ़िया है। चलो, तो हमारे ट्रेडर बंधु तो नहीं जुड़े हैं, और बिगिनर भी यहाँ पे एक सचिन और राज, 2 ही आदमी हैं जो बिगिनर है। मैं भी हूँ, मैंने इतने तो खुलवाया था स्टॉक मेरा। अच्छा ये तो शुरू किया मैंने। ठीक है। हाँ जी, तो पहला अरे मेरे वाला कित गया लिंक पे, वो तेरा जिक्र कर रहा था, मतलब हम दोनों साथ बैठे थे तो मेरे पास तो करना ना आया, मैसेज ना आया मेरे पास। ये बाद में बतला लियो, आपस में बात कर लियो, बाद में बात ठीक है भाई, बाद में कर लियो। चलो अभी मुद्दा शुरू करते हैं। मुद्दा तो इस ग्रुप का पहली बात तो पर्पज क्या था।
कुछ लोगों के मैसेज आते हैं, भाई फलाना शेयर का शेयर बता दो, जैसे भाई ये खरीद लो, भाई क्या खरीदें, कल क्या बेचें, कल मतलब डे टू डे। तो इस ग्रुप का पर्पज ये नहीं था कि हम आपको कोई टिप देंगे। कोई अच्छा शेयर अगर हमारी नजर में आता है आज के दिन, जिसकी वैल्यूएशन अच्छी है और जिसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छे लगते हैं, साल भर के, 2 साल के, 1.5 साल के, तो वही शेयर मैं सजेस्ट करता हूँ। कोई महीने, 2 महीने, 3 महीने वाले शेयर नहीं है, एक बात तो। और दूसरा, कुछ लोग ग्रुप का पर्पज ये लगा गए थे कि भाई यहाँ पे हमें ये बता दिया जाएगा कि आज कौन सा शेयर खरीदना है। सुबह उठते ही ग्रुप खोल लेंगे, ग्रुप में मैसेज मिल जाएगा आज ये खरीदो, हम वो खरीद लेंगे। शाम को 10% ऊपर चला जाएगा और शाम को 10% अपनी जेब में डाल के सो जाएंगे। तो उन लोगों को शायद इस ग्रुप से थोड़ी निराशा होगी। तो मेन पर्पज ये था कि हमारे काफी सारे साथियों को, जो में से कई बार पूछते थे, भाई ये प्रवीण तू स्टॉक मार्केट में क्या करता रहता है, हमें बता, मेरे पैसे लगवा, ये करवा, वो करवा। मैं भी अलग अलग से को बताने की बजाय, मेरे ग्रुप का पर्पज ये था कि मैं एक बात अलग अलग को 4 बार बताऊं, उसकी बजाय एक जगह पे एक बार बता दूं। तो जिसको जो अच्छा लगे, जिसको जो चीज वो समझ नहीं है, वो वहां पे उसको मिल जाए। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि ग्रुप का पर्पज क्या था। और बाकी साथी जो हैं उनको भी थोड़ा आप, अगर आपको मिले तो थोड़ा गाइड कर देना, भाई इसका पर्पज कोई इन्वेस्टिंग, वो ट्रेडिंग टिप वगैरह देना नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये था कि ट्रेडर और इन्वेस्टर, हम लोग ट्रेडर लोग स्टॉक मार्केट को ट्रेडिंग ज्यादा समझते हैं, इन्वेस्टिंग नहीं समझते। वो कंपनी को जानते नहीं। एक अखबार के अंदर, टीवी के अंदर कहीं उस कंपनी का नाम सुन लिया और उस कंपनी के अंदर जाके पैसे लगा देते। आज टीवी वाले ने, जैसे मोंटी अभी बता रहा था कि आईटीसी का 240 है। भाई आईटीसी की असली रैली चालू होगी 240 के बाद। 240 तो उसका रेजिडेंस है, 240 तो वो 1-1.5 साल से तोड़ ही नहीं पा रहा। जिस दिन 240 तोड़ के ऊपर जाएगा, उसके बाद तो 300, 350, 400, 500 आगे कितना भी जा सकता है। तो वो चीजें वो नहीं बताएंगे। और जो जैसे मनी कंट्रोल है या कोई और जी बिजनेस है, वो आपको इंट्राडे बताते हैं, ज्यादा 15 दिन का बताते हैं, भाई ये शेयर ले लो 15 दिन के लिए, इस लेवल पर चला जाएगा, और उसके बाद वो टारगेट दे देंगे भाई आप बेच दो। और कोई भी शेयर वन साइड आपको फ्लक्चुएशन दिखाता रहेगा, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। लेकिन हमेशा शेयर कभी भी दोनों साइड नहीं चलता। अगर आप किसी भी शेयर का 5 साल का चार्ट उठा लो, 2 साल का चार्ट उठा लो, तो शेयर की मूवमेंट आपको एक ही साइड मिलेगी, 2 साइड नहीं मिलेगी। या तो वो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाता हुआ मिलेगा, या फिर वो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाता हुआ मिलेगा। जब वो लोअर लो, लोअर हाई बना रहा है तो समझ लो उसकी डाउनवर्ड चल रहा है। वो कहाँ जाके रुकेगा वो जब पता चलेगा, जब वो हायर हाई और हायर लो बना के ऊपर की तरफ चलेगा। तो वो होता है किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्ट करने का तरीका। कई बार हम गिरते हुए शेयर को पकड़ लेते हैं, भाई ये शेयर आज 5% गिर गया, 10% गिर गया, हमने जाके उसको पकड़ लिया और हम उसको इन्वेस्टिंग के लिए लेके बैठ गए, जबकि वो शेयर तो डाउनवर्ड ट्रेंड में है इस टाइम पे। वो डाउनवर्ड करता करता वो कितना डाउन जाएगा भगवान जाने। वो 500 का शेयर 100 पे रुकेगा, 50 पे रुकेगा, 150 पे रुकेगा, उसका नहीं पता। तो हमने उसके जो डाउनवर्ड ट्रेंड है उसको, अब शेयर अच्छा है कोई बात नहीं, आप उसको ट्रैक करना चालू कर दो। जब उसका बॉटम बन के और ऊपर की तरह जो वो हायर आई, वीकली चेक करो आप, जब वीकली हायर आई और हायर लो लगाना शुरू करेगा तो समझ लो तब आप उसके अंदर पैसा डालो। और वो पैसा डालो आप अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए कम से कम, तब वो आपको 1 गुना, 2 गुनी, 3 गुनी, या आप कितनी भी सोच सकते हो उतनी रिटर्न आपको देके जा सकता है। तो ये फर्क होता है ट्रेडर और इन्वेस्टर में। और ट्रेडर का काम क्या होता है कि आज शेयर लिया, शाम को 10%, 2% प्रॉफिट आया, शाम को बेच दिया, 10 दिन में 2% प्रॉफिट आया, 2 दिन में बेच दिया। लेकिन उसके लिए आपको दिमाग में बर्डन ज्यादा रखना पड़ेगा, डेली कंप्यूटर पे बैठना पड़ेगा, रोज आपको शेयर ट्रैक करने पड़ेंगे। वो चीज हम नहीं कर सकते। और हम लोग ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं,
तो वो काम भी हम नहीं कर सकते। हाँ योगी, कुछ कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, जैसे हम बेसिकली ट्रेडर ही बनते हैं शुरू में, धीरे धीरे ज्ञान होता है हमें, उसके बाद हम इन्वेस्टर बनते हैं। और जो ट्रेडिंग शुरू में हम करते हैं ना, तो वहां पे बेसिकली वो रणछोड़ दास ट्रेड वाली बात है, हमें ज्ञान कहीं से भी मिले वहीं से ले लेना चाहिए। कुछ चीजों में हमें अपना माइंड भी अप्लाई करना है, कुछ चीजों में हमें ये सोचना है कि भाई हमने पैसा कितना लगाना है और कितना इसमें से कमाना है। कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पे हमें ये लगता है कि भाई यहाँ तो डूब जाएगा, तो हमें लॉस में भी बेचना पड़ता है। और कुछ चीजें ऐसी मिल जाती हैं जहाँ पे हमें अनएक्सपेक्टेड गेन वहां से आ जाता है। मैं अपने बारे में बताता हूँ। एक मैंने प्रवीण को तो बल्कि पहले बता दिया था, बाकी साथियों को बताता हूँ। मैंने CNBC आवाज से कोई उनका वो लेक्चर जैसे देखते हैं वो सुना मैंने, और एक शेयर पकड़ा मैंने डायनामेटिक टेक्नोलॉजी के नाम से। वो शेयर पकड़ा मैंने 806 रुपए पे, और 1032 तक वो गया। वहां पे मैंने लगभग ये मान के चलो 9,000 रुपए का प्रॉफिट मेरे को हो रहा था, लेकिन वो 9,000 का प्रॉफिट मैंने नहीं लिया। लोग आ गया कि ये और बढ़ेगा और बढ़ेगा, लेकिन वो 1032 के बाद कंटिन्यू उसके अंदर आते रहे, उसके बाद कंटिन्यू लोअर सर्किट लगते रहे, लोअर सर्किट लगते रहे, वो वापिस उसी रेट पे आ गया लगभग 820-830 के करीब बचा पाता। लेकिन अब क्या बेचने का फायदा, तो वो 750 तक भी वापिस चला गया। फिर वैसे नहीं बेचने पाया क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो तो अपनी बचानी थी। उसके बाद वो लगभग 1 साल के बाद वो स्टॉक वापस चला, और वापस चल के वो 950 के क्रॉस कर गया। 950 क्रॉस करने के बाद मेरे पास 40 स्टॉक थे उसके, वो वापस चलाना तो मैंने 30 बेच दिए 911 के रेट पे। 1 मिनट योगी, थोड़ा डिस्टर्ब करूंगा, 1 मिनट भाई। ये जूम मीटिंग पे 40 मिनट का लिमिट होती फ्री वाले की, इसका मैसेज आ गया। अभी इसने 10-15 मिनट के लिए एक्सटेंड करा है। भैया आपको हम 15 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं ताकि आप अपनी मीटिंग फिनिश कर ले। 40 मिनट मैं 2 मिनट में फिनिश करता हूँ। तो 911 पे मैंने उसको सेल कर दिया, 30 सेल करे मैंने, रोक लिए, मैं 10 बता लेता हूँ। अगर और नीचे गया तो जो बेचे हैं उसमें से वापस ले लूंगा, और ऊपर गया तो प्रॉफिट और ले लूंगा। अब वो वापिस एक बार, लेकिन 870 के करीब से वापिस फिर घूम गया। उसके बाद वो एक ही दिन में 1150 से 1350 पूछा, और 1350 से भी क्रॉस करके अगले दिन 1400 उसने अपर सर्किट लगाया। फिर वो वापिस चल पड़ा, वापिस चला तो मैंने सोचा भी ये वापिस जाएगा वहीं पे। प्रवीण से मेरी बात हुई थी तो इसने बता दिया था कि ये वापिस जा सकता है 1100 पे। मैंने 1340 पे निकाल दिया, यानी कि प्रॉफिट मैंने कमा लिया उसमें 8,000 रुपए का। अब वो आज के दिन वही स्टॉक जो है वो 1450-1460 70 के करीब गया हुआ है, और वो 1550 से वापिस आया है अब भी। यानी कि कहीं CNBC आवाज ने एक्सपेक्ट कर लिया था कि ये स्टॉक जो है वो यहां से डबल जाएगा। तो मतलब ये भी नहीं है कि CNBC आवाज जो है सिर्फ इंट्राडे के बारे में बताता है, आगे के बारे में बताता है, लेकिन थोड़ा सा अपना माइंड भी अप्लाई करना है। उसकी जो उसका बैलेंस शीट वगैरह है प्रवीण वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग वो सारी चेक करनी है आपने। थैंक यू भाई। हाँ भाई, तो 2 पॉइंट थे मेरे आज के। पहले तो एक तो भाई हमारा पर्पज क्या था इस ग्रुप का जो बनाने का, और जैसे मोंटी की सलाह थी भाई वीडियो भेजो, तो कोशिश करूंगा आगे मैं आपको जूम पे कोई इस तरह सेशन, जब हम फंडामेंटल, अभी उसके मोंटी की रिक्वेस्ट भी आई थी भाई चार्ट के बारे में बताया जाए, तो चार्ट वगैरह ये हमारे सारे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आते हैं। RSI हो गए, सिग्नल हो गए, MACD हो गए, और मूविंग एवरेजेस हो गए, ये सारे टेक्निकल पैरामीटर हैं। और टेक्निकल पैरामीटर के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक बार हमारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। तो शेयर को अगर हमने एज ए इन्वेस्टर खरीदना है तो उसके लिए हमें फंडामेंटल जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। कब खरीदना है, कब बेचना है, उसके लिए हम टेक्निकल बाद में सीखेंगे। और कुछ चीजों का हमें जैसे PE वगैरह मैं साथ के साथ टेक्निकल फंडामेंटल पैरामीटर बता भी रहा हूँ, जिससे हमें शेयर की वैल्यूएशन और बाकी चीजों का अंदाजा होता है शेयर एंट्री करने लायक है या नहीं है। तो और जो तीसरा पॉइंट था कि मेरी आप सभी लोगों से एक विनती कह लो, प्रार्थना कह लो, मेरे पास मैसेज आ जाते हैं कि भाई इस शेयर का बता दो कि ये शेयर क्या होगा।
मैं अपना जो भी उसका चार्ट या उसके फंडामेंटल वो देख के मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ भाई मार्केट की इसकी शेयर की ये हिस्ट्री रही है, ये इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है, ये इसकी बैलेंस शीट बोल रही है और ये इस रेट में खरीदने का है या नहीं है। और वो मैसेज कई बार ग्रुप में भी आते हैं, मेरे पास बहुत सारे मैसेज इंडिविजुअल भी आते हैं। तो मैं आपसे एक बार यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो पॉइंट मैंने पिछले 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर बताए हैं, एक बार वो पॉइंट आप खुद एक बार इम्प्लीमेंट करके देखो। अगर नहीं समझ में आते तो मेरे से दोबारा आप पूछ सकते हो भाई मैंने आपका ये पॉइंट करने की कोशिश करी थी, मेरे समझ में नहीं आया, मेरे को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद वो वैल्यूएशन भी अगर आप मेरे को साथ में ये सजेस्ट करो भी मैंने ये शेयर लिया, ये इस पी पे है और इसके पेयर इस पी पे चल रहे हैं, या ये शेयर की इतनी फंडामेंटली या बैलेंस शीट है, ये शेयर तो खरीदने लायक है। हो सकता है कुछ शेयर मेरी नजर में ना हो, क्योंकि हजारों शेयर है, हमारा शेयर पे नजर नहीं रख सकते आप लोग, वो शेयर हो सकता है आपके सामने आ जाए। तो उसका जो इस तरीके से जो फंडामेंटल एनालिसिस मैंने बताया वो लोग भी अगर आप करके मेरे को शेयर करो या फिर ग्रुप में दूसरे साथियों के साथ शेयर करो तो उनको भी हेल्प होगी और मेरे को भी अच्छा लगेगा कि जो चीजें मैं बता रहा हूँ कम से कम वो कुछ लोगों तक, 2 तक 4 तक कुछ लोगों तक पहुंच रही है, तो वो मेरी इन्फॉर्मेशन बताई हुई कुछ काम भी आ रही है। नहीं तो अदरवाइज तो मैं तो वही बात है, 1 हफ्ते से मैसेज डाल रहा हूँ और लोग उस पर कितना काम कर रहे हैं मेरे को तो कुछ आइडिया हो नहीं रहा ना इस तरीके से। तो मेरा यही था कि एक बार आप अपनी रिसर्च करो ताकि मेरे को ये पता चले कि जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो बातें पहुंच जाएं। और लास्ट पॉइंट है, अब 10 मिनट की और मीटिंग हमारी, तो लास्ट पॉइंट मेरा ये है भाई कि जो खास तौर पे फ्रेशर हैं, अब जगदीप भी लगा सकता है, जगदीप कह रहा है कि मैं फ्रेशर हूँ, और राज है, राज तो बिल्कुल अभी तक बिगनिंग भी नहीं करी है, सचिन है, सचिन ने भी आज तक शुरुआत नहीं करी है, और भी हमारे काफी सारे साथी हैं, उनको भी आप ये बात बता सकते हो जिन्होंने जो शेयर मार्केट में आना जा रहे हैं लेकिन आए नहीं है, जिन्होंने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट भी नहीं खुलवाया, और जो ये सोच रहे हैं तो अगर इस मार्केट में अब इतनी हाई चल रही है, इतनी महंगी हो रही है, या हम इस मार्केट में कहीं ऐसा ना हो कि हम नो सीखिए इस पैसे को खराब कर दें, तो उनके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट ये थी कि मैं उनको एक ऑप्शन बताना चाह रहा था, और जो 2 साथी उनको अभी बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप उस प्लेटफॉर्म पे आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, 1 करोड़ रुपए आपको वर्चुअल कैश मिलेगा, जिसको आप उस प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, और जो उस पे रिटर्न आएगी वो आपको एक्चुअल में जो शेयर मार्केट की रिटर्न होती है वो रिटर्न आपको बिल्कुल ऐसे मिलेगी। यानी कि आपको डीमेट अकाउंट वाली फीलिंग होगी, आपको कहीं ये नहीं लगेगा कि आप रियल नहीं खरीद रहे, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको पेपर ट्रेड का, एक्सेल के अंदर एक सीट बना के दी थी, तो उस पे आप प्रैक्टिस कर सकते थे भाई, आपने वर्चुअल ये मान लिया कि आज मैंने एक शेयर ये खरीद लिया इस भाव में, और ये शेयर मैंने इस भाव में आगे बेच दिया, तो आप ये मान के मार्केट को इक्वल करके वो चीज आप कर सकते थे। लेकिन वो एक्सेल में भी आपको अगर डिफिकल्टी हो रही है, अगर आप नहीं कर पा रहे, तो कुछ साइट्स हैं, जैसे एक moneybuy.moneycontrol.com है, सभी साथी ध्यान से सुन ले, मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, moneybuy.moneycontrol.com। तो इस साइट के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करा लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा, आपका कुछ भी नहीं लगेगा, ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद आपको 1 करोड़ रुपए वर्चुअल मिल जाएंगे, वो आपको एक वर्चुअल पूल कैपिटल दे देते हैं। उस वर्चुअल कैपिटल से उस प्लेटफॉर्म के अंदर ही आप शेयर खरीदो, आप अपना एक्सपेरिमेंट करो उसके अंदर, आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बिल्कुल ओपन है, आप 6 महीने साल उसके अंदर करके देखो। आपने उसके अंदर म्यूचुअल फंड खरीदने म्यूचुअल फंड खरीदो, आपने इक्विटी शेयर खरीदने इक्विटी खरीदो, गोल्ड खरीदना गोल्ड खरीदो, जो भी ट्रेडिंग आप उसके अंदर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जो भी करना चाहो वो करो। और वर्चुअल मनी है तो आपका वास्तव में जाएगा कुछ नहीं, लेकिन उस 1 करोड़ को आप कितना बना पाते हैं, या उस 1 करोड़ में से आप कितना बचा पाते हो, इससे आपको अपनी कैपेबिलिटीज और आपके जो एजुकेशन है उसका थोड़ा पता चल जाएगा। तो ये स्पेशल अनाउंसमेंट मैं आप करना चाह रहा था। जो हमारे फ्रेशर आए हैं, सचिन अगर आपको आवाज पहुंच रही हो, राज आपको आवाज पहुंच रही हो, कि आप लोग कह रहे थे पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, तो सिंपल सा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। और शायद मनी भाई की ऐप भी आती है, ऐप भी आप डाउनलोड करके मेरे को पता नहीं ऐप आती नहीं आती, शायद आती होगी जरूर,
तो ये आप कर सकते हो भाई। ओरा का तो पता नहीं, पर ये वर्चुअल में है ना, हमारे पे तो खेलना को नहीं जाए, कोई इतना ठोकर खुद का नहीं लगती ना, इतना मजा ना आता गेम खेलने में। चलो वर्चुअल में तो न्यू फीलिंग रहेगी तो भाई ये तो कोई बात ना, हाथ चला जाएगा। वर्चुअल तो यूं मान के चलो मोटरसाइकिल की रेस है, मोटरसाइकिल की रेस में भाई क्यों ध्यान देवाएंगे, जब पड़िया पता चोट लगेगी तो। योगी रुक जा भाई, क्या रेस मार कर क्या लेने दे, उसने पूरी बात कर लेने दे। उसने कर ली पूरी बात। वर्चुअल दो चीजें, उसका एक साल खराब भी करना है। तो योगी ये चीजें भाई तेरे जैसे सुपर इन्वेस्टर के लिए नहीं थी, ये चीज मैंने स्पेशल जो फ्रेशर थे हमारे काफी सारे, जैसे आनंद है, राज है, सचिन है, और कई काफी सारे साथी हैं, राजेश है, वो लोग थोड़ा फाइनेंशियल के मामले में थोड़े से इनोसेंट हैं और थोड़ा भी वो शुरू करना चाह रहे हैं। तो शुरू करने के लिए भाई ऐसा ना हो कि रियल में उनको ये लगे यार मैंने तो 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 1,00,000 रुपए मैंने लगा दिया और मेरे पैसे पता नहीं क्या उनके लिए था। और ये परमानेंट हो गया भाई, इस टाइम पे मार्केट हाई पे चल रही है, आप इस टाइम पे एक्सपेरिमेंट कर लो। जरूरी है आपने इस टाइम पे 1,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए इन्वेस्ट करके रखने हैं। तो अब वहां पे क्या कि आपको एक वर्चुअल कैश पे आपको सीखने का मौका मिला है, उसका मेन पर्पज है लर्निंग का। तो आज तक आपने इस काम किया नहीं, मेरे ख्याल से सभी साथी 30 प्लस के हो गए। जब हमने जो काम 30 तक नहीं किया तो हम 6 महीने और ना करें तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन 6 महीने तक उसको वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से फील कर सकते हैं। तो उससे आप ये मान लो कि उस गेम के अंदर आपने अचीवमेंट लेनी, उसके अंदर प्राइजेस भी है, ऐसी बात नहीं है, उन गेम के अंदर प्राइजेस भी है। अगर आप उस पैसे को डबल करते हो तो वो आपको कुछ गिफ्ट भी देते हैं। और आपका वहाँ पे जो उसके स्टार मेंबर्स होते हैं कई तरह के, वो आपको अचीवमेंट, अवार्ड और कई चीजें देते हैं अगर आप उसके अकॉर्डिंग करते हो तो। और कई ऑफर भी आ जाते हैं, कई कंपनीज के कई उस तरीके से ऑफर भी आ जाते हैं, वो एक अलग चीजें हैं। रिवार्ड्स आपको बाद में पता चलेंगे और उसके रिवार्ड्स भी हैं। तो मेरा पर्पज यही था कि जरूरी नहीं कि आपने पैसा लगा के ही सीखना है, मेरा पर्पज ये कि आप सीखो और करने से पहले सीखो और उसके बाद आप शुरू करो। हाँ, आप छोटे पैसे शुरू कर। हाँ बुलाना, बोलो। अरविंद जी, वर्चुअल पे नहीं एक्सपेरिमेंट हो सकता, योगिंदर बिल्कुल सही कह रहा है। वर्चुअल पे आप बिल्कुल नहीं सीख सकते सर, नहीं सीख सकते। जब तक आप उसमें 10,000, 5,000, 2,000 लगा के भी नहीं करोगे ना, तब तक आप नहीं सीखते सर। आप 2,000 रुपए लगा लो, एक स्टॉक में काम कर लो, जरूरी थोड़ा आपको 100 में करना। भाई मेन चीज है अपनी प्रिंसिपल अमाउंट जो आप लगा रहे हो उसको सेव करके रखो बस। उससे ऊपर जाता है तो सेल कर दो, अदरवाइज रोक के रखो। स्टॉक होता है 1 साल रुके, 2 साल रुके या 3 साल रुके, कोई भी स्टॉक किसी परचेज करते हो उससे नीचे जाएगा तो कभी ना कभी वापस उस रेट से जरूर आएगा। देखो योगी, अभी जैसे आपने एक छोटी सी बात बताई है तो भाई कि उस स्टॉक उसको रोक के रखो। एक स्टॉक की एक लिमिट होती है, अगर जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, स्पॉट बोलते हैं, जब स्पॉट जब शेयर तोड़ देता है तो उसके बाद उसको रखने का कोई फायदा नहीं है, वो आपको उससे 10%, 20% नीचे मिलेगा। तो आपने 10%, 20% लॉस और खाना कोई जरूरी नहीं है। तब जब एक शेयर का डाउन ट्रेंड शुरू हो गया तो उस शेयर को टाटा बाय बाय करो, किसी भी शेयर से शादी करके ना बैठो। मैंने भुगत लिया, देख लिया, मैंने कई शेयर हाई। मेरी बात सुनो, एक भुगता मैं ये बता रहा हूँ, प्रवीण का ही बता रहा हूँ। सुजलोन एनर्जी 2.5 रुपए बतला गया था, प्रवीण ने बेच दिए, आज वही सुजलोन एनर्जी 8 रुपए बेच रहा है, जबकि इसकी एवरेज जो थी वो 7 रुपए से कम थी। वहां इसने 2.5 रुपए पर जाने के बाद बेच दिया, लेकिन वो स्टॉक घूम के ना चाहे वो 2 साल में आया, लेकिन वो 8 रुपए पे आ रहा आज। तो अगर ये रोक के रखता तो भी फायदा था कि नहीं, उस रेट पे आ जाता। हालांकि इसने जितने गवाए थे उतने किसी और स्टॉक में से कमा भी लिए होंगे, ये भी कंफर्म है, लेकिन ये स्टॉक उस रेट पे आता जरूर है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि एक शेयर हमने, जैसे सुजुलोन का एग्जांपल है, सुजुलोन मेरी खरीद थी 5.5 रुपए समथिंग की, और उसका जब उसने 3.5 रुपए तोड़ दिया था तो उसके बाद वो डाउन ट्रेंड पे था, उस टाइम की बात है।
और उस टाइम पे हम फ्रेशर थे, नए नए शुरू करा था सिस्टम, तो चीजों में पता नहीं था। तो अभी जो 4-5 साल का जब इस लाइन का अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, तो इसीलिए साथियों बता रहा हूँ कि कोई भी शेयर है तो उससे कितना ही अच्छा शेयर हो, उसके साथ एक सिंपल सी एक ट्रेडिंग में कॉमन बात बताते हैं कि शादी ना करो, ठीक है। उस शेयर को जब तक रखो जब तक आपके साथ वो फायदा दे रहा है। जिस दिन वो डाउन ट्रेंड में चल पड़ा, नीचे चल पड़ा, चाहे वो रिलायंस का शेयर है, चाहे वो आईसीआई का शेयर है, चाहे वो आईटीसी का शेयर है, कोई भी कितना ही अच्छा शेयर है, उसको बाय बाय करके आप निकल लो। उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा उस शेयर को छोड़ दो, आप रुको, अपनी पूंजी को संभाल के रखो और ये देखो कि उसका बॉटम कहाँ बन रहा है, उस शेयर का कहाँ पे वो वापस रिवर्सल दे रहा है और रिवर्सल लेके अपर ट्रेंड में आ रहा है। जिस टाइम पे अपर ट्रेंड में है उस टाइम पे आप अपनी उसी पूंजी को दोबारा इन्वेस्ट करके ज्यादा शेयर खरीद के उसमें ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हो। तो कई शेयर ऐसे रहे कि जिनके अंदर मैंने होल्ड करके नुकसान उठाया, वो हालांकि आज प्रॉफिट में है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसमें जो डाउन गया था उसके बाद जो मैं उसकी शेयर की क्वांटिटी बढ़ा सकता था वो चीजें मैंने मिस करी और वो चीजें सीखने में मिली है। टाइम लगा है, डेली 1-2 घंटे लगाते हैं सीखने में और एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, धीरे धीरे हम सीखते जाते हैं। तो साथियों कुछ एक चीजें थी और उम्मीद करूंगा कि आगे हम इस तरह की कोई और मीटिंग और करेंगे और जो इन्फॉर्मेशन मेरे को लगेगी वहां पे आप लोगों को करनी चाहिए या आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप मेरे को जरूर पूछें। और कोई साथी कुछ कहना चाह रहे हो? एक बात हो, जगदीप कुछ कहना चाह रहा था। वो एक हाँ, मैं मनी कंट्रोल या उस पर कुछ पूछ गया था जहाँ पे वो बल्क वाली होती है जो बल्क परचेजिंग और सेल होता है, उसमें देखा था जैसे आरकॉम वगैरह के 0.2 पैसे में मतलब लाखों शेयर बेच दिए, ले लिए, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो क्या ट्रेडिंग है? जो कुछ पैसे ही है, बहुत सारे एक लाखों में बेच दिए, कुछ पैसे में ही, 2 पैसे का है, पता नहीं कितने, एक ने कंपनी ने लाख खरीद लिए और फिर थोड़ी देर बाद लाख बेच दिए। जो ये काम कर रहे हैं, अब उसके बारे में बताता हूँ। वो लोग है ब्रोकर, वो रिटेल इन्वेस्टर नहीं होते, ब्रोकर होते हैं, उनको किसी को कमीशन नहीं देना होता और बड़े होते हैं। वो क्या करते हैं, या उसने 5 पैसे बनाए हैं, ये तो 1 लाख रुपए के ट्रेड पे 5 पैसे की वैल्यू देख लो, 100 रुपए पे 5 पैसे की वैल्यू कितनी और 1 लाख पे कितनी है। तो वो छोटी छोटी ट्रेड में बड़ा पैसा बना लेते हैं, उनके लिए यही काम होता है। और गिनी चुनी ट्रेड मिलेंगे आपको, ऐसी नहीं कि बहुत ज्यादा मिलेंगी, लेकिन ये सारे लोग वो होते हैं जो इंट्राडे करते हैं, ब्रोकर होते हैं, जो 2 पैसे के लिए खरीदते हैं, 3 पैसे के लेके अपना बेच देते हैं। तो वो चीजें हमारे लिए कोई मैटर नहीं करती और इस तरह की चीजों को हम इग्नोर करें तो बढ़िया। वो एक खबर आई हुई थी इसकी, रिलायंस की, एक रिलायंस इंफ्रा की भी वो बचाने के लिए लगा हुआ है अनिल भाई साहब अपने, और उसके साथ उसका था रिलायंस नेवल का। तो मैंने रिलायंस नेवल का 5 रुपए 6 रुपए था, ऐसे ट्राई करने के लिए बस वो लगा दिया मैंने, वो आफ्टर मार्केट वाला ऑर्डर। फिर वो अगले दिन देखा वो एक ही लेवल पे था, मतलब उसकी ट्रेडिंग वगैरह ब्लॉक कर दी, क्या हुआ पता नहीं, ऐसा कुछ आ गया, ऑर्डर कैंसिल्ड और वो स्टॉप कर रखा था ना, उस दिन कोई ट्रेडिंग ही नहीं हुई आज उसमें। सर्किट लगा हुआ भाई साहब, उसमें सर्किट है तो सर्किट में बाई नहीं होगा। अपर सर्किट या लोअर सर्किट लग गया होगा, सर्किट लगने के बाद बाई नहीं होता। नेवल में आर नेवल में सर्किट लगा हुआ इसलिए बाई नहीं हो रहा। अच्छा, और छोटे स्टॉक जगदीश बहुत मिल जाएंगे, 70 पैसे का, 80 पैसे का, 1 रुपए का। एक्सेल रियल्टी एंड इंफ्रा है कि तो में तो 2 साल लग जाएंगे, लेकिन एक 20 वगैरह पहुंचने दे वो लेयर के लिए रोजाना 5 पैसे ही अप डाउन होता है। हाँ जी, राज कुछ कहना चाह रहा है, राज बोलो भैया। हेलो हेलो राज। हाँ भाई, आ रही आवाज है? हाँ, क्या कहना चाह रहे थे, बोलो, आप बताओ कुछ। मैं तो सुन रहा हूँ, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा। अब जैसे सारे बता रहे हैं, मोटी बता रहा है सर्किट लगा हुआ है, जगदीप बता रहा है, देख मेरे को तो इन चीजों की नॉलेज है नहीं। ये बातें मेरे लिए ये लगा के चलो कि इसमें पहली क्लास ले रहा हूँ मैं। बाउंसर बोल आ रही है सारी ये।
हाँ, फ्रेशर के लिए बाउंसर बॉल हो सकती हैं। तो मेन तो ये था राज भाई की, जैसे मैंने आज जो ये सेशन मेन तो था बिगिनर्स के लिए, मैंने कई बार इंडिकेट करा था कि जो हमारे बिगिनर साथी हैं, जो आप जैसे लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में कभी एंट्री नहीं करी, सचिन है जैसे जिनको स्टॉक मार्केट की एबीसी नहीं पता, तो उन लोगों के लिए मेन सेशन तो उन लोगों के लिए था। लेकिन उन लोगों में से आप 2 ही लोग मेरे को ऐसे लग रहे हो जिन्होंने इस मार्केट में अभी तक पैर नहीं रखा है, अब इस मार्केट से बाहर हो। तो आप लोगों के लिए मैंने ये रखा था भाई, इस सेशन का मेन पर्पज ये था कि मैं आपको वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊं और उसको आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, उसमें आपको रियल में कोई रुपया नहीं लगाना, सिंपल सा है। और जो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 7 दिन 8 दिन से लगातार कुछ मैंने पॉइंट्स क्लियर करे हैं, पॉइंट्स रखे हैं कि कोई कंपनी कैसे, तो उस पॉइंट के बेस पे आप गूगल करके उन चीजों को 2-4 1-2 कुछ कंपनी सर्च करके उनको एक्सपेरिमेंट करो, 5 महीने के लिए 6 महीने के लिए आप करो, तब तक हो सकता है मार्केट भी एक ऐसे वैल्यूएशन पे आ जाए जहाँ पे आपको खरीदने के लिए अच्छा मौका मिल जाए, तो तब तक आप सीख के थोड़ा आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। नो डाउट भाई, असल में तैरना उसको आता है जो समुद्र में उतरता है, बाहर से तैरना बहुत मुश्किल है। लेकिन जरूरी नहीं कि आप समुद्र में तैरना सीखो, पहले आप तालाब में सीख लो, नहर में सीख लो, समुद्र में बाद में उतर लेना, ठीक है। तो आप थोड़े पैसे से रियल ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन उससे क्या होता है कि वर्चुअल ट्रेडिंग से आपके पास पैसे की लिमिट नहीं है। आपको 1 करोड़ रुपए मिले, 1 करोड़ में आप चाहो तो एमआरएफ भी खरीद सकते हो। आपको ये लगे कि भविष्य में मेरे को एमआरएफ खरीदना है, एमआरएफ खरीदने के लिए आपको 57,000 60,000 रुपए चाहिए, वो तो आपके पास अभी हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे खरीदें। लेकिन वर्चुअल ट्रेडिंग पे आप उस शेयर पे भी ट्रेड करके एक्सपीरियंस ले सकते हो। 85,000 का है एमआरएफ, कितने का? 50-60 करना रहेगा, 85,000 का। हाँ चलो, योगी जितने का तो भी बात है कर रही है, ठीक है, इतना बात काटनी। योगी यार तो 25,000 यार एक बार होता है 50-60 का है, 25 से 35,000 का डिफरेंस बता दिए, इतना हम तो 2 आ जाएंगे फिर। चलो 2 आ जाएंगे, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल दिया, उदाहरण दिया यार, उदाहरण में तो गलती राज भाई जो अपर सर्किट या लोअर सर्किट की बात करी थी ना, वो बताता हूँ। किसी भी हर एक शेयर के लिए अपर और लोअर जो है ना, लगभग 15 से 20% का रोजाना का निर्धारित होता है कि ये इस लेवल से ऊपर ही जाएगा, इस लेवल से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे 10 रुपए का कोई शेयर है, 20% सर्किट लगा दिया तो 12 रुपए से ऊपर नहीं जाएगा और 8 रुपए से नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या, अगर उसकी बाइंग इतनी ज्यादा होगी कि उसका रेट बढ़ गया, बढ़ के 12 रुपए पहुंच गया, तो वहां पे उसका स्टॉप हो जाएगा, मतलब वहां पे ट्रेडिंग नहीं होगी उसकी। और उसकी सेलिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई, अब उसका रेट डाउन जाता गया, 8 रुपए बचला गया, तो वहां उसकी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। 8 रुपए से नीचे वो फिर नहीं जा सकता, वो अपर सर्किट या लोअर सर्किट पे बंद हो जाएगा। वो खुलेगा कब? वो अगले दिन खुलेगा, तो उसके हिसाब से ही खुलेगा। जैसे डाउन गया है तो 20 का लेवल आएगा उसका, और अप गया है तो 20 का लेवल आएगा। जैसे वो 12 रुपए में बन रहा है तो हो सकता है वो 10 और 12 के बीच में 11 रुपए पे खुले, और अगर वो लोअर सर्किट में बन रहा है तो हो सकता है 10 और 8 के बीच में 9 रुपए पे खुले। फिर अगले दिन किस बाइंग देखी जाएगी, बाइंग कितनी है या सेलिंग कितनी है, अगले दिन भी हो सकता है उसमें अपर सर्किट या लोअर सर्किट लग जाए। हेलो, यहाँ पे भाई एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ, कुछ यहाँ पे थोड़ा सा मिसकंफ्यूजन हो रहा है कि लोअर सर्किट लग गया तो उसके अंदर ट्रेडिंग बंद होगी। लोअर सर्किट लग गया या अपर सर्किट लग गया, ट्रेडिंग बंद नहीं होती। जो उसका लोअर सर्किट का रेट है उस पे अगर कोई आदमी खरीद रहा है तो भी ट्रेडिंग हो सकती है, खरीदने वाला अवेलेबल है, और लोअर सर्किट वाले रेट पे ट्रेडिंग होती है। अपर सर्किट लग गया, और अपर सर्किट का जो अपर रेंज है, अपर रेंज मान लो किसी शेयर की 10 रुपए पर सर्किट और 9 रुपए पर लोअर सर्किट। 10 रुपए पे अगर कोई शेयर बेचने वाला है तो वो 10 रुपए पे भी ट्रेड होगा, तो उसकी ट्रेडिंग बंद नहीं होती। तो लोअर सर्किट पे अपर सर्किट पे ट्रेडिंग बंद नहीं होती। बस ये होता है लोअर सर्किट और अपर सर्किट का मतलब है कि लोअर सर्किट में भाव उससे नीचे नहीं जाएगा और अपर सर्किट में भाव उससे ऊपर नहीं जाएगा। सर्किट का डिफाइन करने का पर्पज ये होता है कि उससे ऊपर ट्रेडिंग नहीं होगी, उससे नीचे ट्रेडिंग नहीं होगी। उस रेट में या उससे कम रेट में जब भी कोई बेचने वाला या खरीदने वाला अवेलेबल है
दोनों अवेलेबल है, तो उसमें ट्रेडिंग कंटिन्यू रहेगी, ट्रेडिंग बंद नहीं होगी, वो ट्रेडिंग सेम डे भी होती रहेगी और नेक्स्ट डे अगर जो भी उसका सर्किट फिट होगा उसके बीच में अगर उसका प्राइस आता है और सेलर और बायर दोनों अवेलेबल है तो उसमें ट्रेडिंग होगी। ये थोड़ा सा आप अपना कैलकुलेट करके रखो। लगभग उस पे बायर सेलर मिलते नहीं, हमने तो कई बार देखा सर्किट पर अगर लगा दिया, हमने शेयर लगा दिया तो बिकेगा नहीं, और नीचे लोअर पर बाई लगा दिया तो मिलेगा नहीं। उसका रीजन ये होता है योगी कि बायर ज्यादा होते हैं, सेलर कम होते हैं अपर सर्किट में। अब जो सेलर, 2 सेलर आ गए जिसने 100 शेयर बेच जाता है, आपको स्क्रीन फिर खाली मिलेगी। 1000 शेयर बेचने वाला 1000 1 मिनट में निकल के फिर खाली मिलेगी। इसी तरह लोअर में है, कोई खरीदने वाला, कोई 100 शेयर खरीदने वाला है और 10,000 बेचने वाले हैं, तो 10,000 में आप उसकी ट्रेडिंग का वॉल्यूम चेक करो। आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, कभी भी जो अपर सर्किट या लोअर सर्किट में शेयर चल रहा है उसका वॉल्यूम चेक करो, जिस टाइम पे उसका सर्किट लगा उस टाइम पे वॉल्यूम कितना था और आधे घंटे बाद उसका वॉल्यूम कितना है। तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ उस वॉल्यूम के अंदर चेंज मिलेगा। चेंज का मतलब ये कि किसी ना किसी ने उसमें ट्रेड की है, ट्रेड हुई है तो समझ लो बायर भी थे सेलर भी थे। हाँ, वो क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है। चलो इस समझ लो हमारी किस्मत अच्छी नहीं रही, कभी हमने बायर या सेलर नहीं मिले, ये कह सकते हो। चलो एक सचिन, हाँ सचिन कोई नहीं, सचिन है तो पहले सचिन ठीक है क्या ना, मैं सुनने लग रहा हूँ भाई सारी बात। एक बार इसको ये बोल करिए शेयरिंग को, फाइल शेयरिंग को एक बार सचिन की सुन लो भाई क्या कह रहा है, म्यूट करो एक बार सारे। ना बस मैं भाई सुनने लग रहा हूँ थारे में, धीरे धीरे ज्ञान बटोरने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ट्रेडिंग मैंने करी नहीं है, पर पिछले साल वैसे मेरे छोटे भाई ने मेरा अकाउंट खुलवाया था, पर बाकी मैंने डायरेक्ट खुद नहीं करी है, थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रखा है पर डायरेक्ट खुद नहीं है। पर भी इधर से पूछा था 2-3 बातें याद हो तेरे ब्रांच में बैठ के, तो अभी बाकी अब टेक्निकली नॉलेज लेने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो अच्छी बात है भाई, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे हम। तो बिल्कुल सारे साथ सीखता रहूंगा भाई। और कोई साथी कुछ पूछना चाहे? एक बार फाइल शेयरिंग ऑन करिए, एक बार इसको क्वेश्चन चाहिए। क्या फाइल शेयरिंग ऑन करें एक बार, ये ऑर्डर में शेयर कर रहा हूँ जो मैं लगाया वो कैंसिल क्यों हुआ, वो थोड़ा सा बता दे मेरे को। 1 मिनट दोबारा बताओ मेरे को, उस ऑर्डर के स्क्रीनशॉट आपके पास? हाँ वही तो बोल रहा हूँ, एक फाइल शेयरिंग है ना, वो इसमें जो शेयरिंग का ऑप्शन होता है उसको ऑन करो, वो शायद बंद है आपकी तरफ से। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए तो एक तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना, दूसरा क्या कि जब आप ऑर्डर की डिटेल में जाओगे ना तो वहां पे डिटेल रिजेक्शन का रीजन जरूर मेंशन होता है। ब्रोकर अगर आपका कोई ऑर्डर लगाया है तो उसमें 3 कैटेगरी होती हैं आपकी, ओपन, क्लोज और कैंसिल या रिजेक्टेड। जो कैंसिल रिजेक्टेड में उसमें बकायदा रीजन लिखा जाता है कि रीजन क्या है, अपर सर्किट से ज्यादा का रेट आपने लगा दिया, लोअर सर्किट से कम का रेट लगा दिया, या आपने इंट्राडे के लिए ट्रेड लगा दिया जबकि ट्रेड तो था वो डिलीवरी वाला, इंट्राडे में F&O का शेयर नहीं था, वो कैश मार्केट का शेयर था। तो कैश मार्केट शेयर को आप इंट्राडे में नहीं ना तो खरीद सकते ना इंट्राडे में बेच सकते उसको। तो कई इसके पीछे रीजन ये लिखा हुआ है RMS ब्लॉग फॉर ZB BSC CM ब्लॉग टाइप ऑल, ये रीजन लिखा हुआ है। हाँ, तो उसकी शायद टाइमिंग ऐसी होंगी, उस टाइम पे उसके ऑर्डर बंद कर रखे होंगे। ठीक है, बाकी अगर स्क्रीनशॉट हो तो एक बार स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं चेक करके तेरे को व्हाट्सएप कर दूंगा भाई क्या रीजन था। हाँ जी, और कोई साथी कुछ पूछना चाह रहा हो? हाँ राज बोलो। राज अच्छा भाई, ना पूछना नहीं चाह रहा, देखो पूछने के लिए तो सवाल बहुत हैं, बट शायद इसकी टाइम लिमिट जो ऐसी है वो इसकी इजाजत नहीं देती कि हर तरह का सवाल यहाँ शेयर कर सके। फिर भी एक बात ये कहना चाहूंगा, परवीन काफी कमेंडेबल एफर्ट है आपका या इंडिविजुअली रहा है या फिर किसी भी आपके दोस्त या समूह के साथ मिलके जो भी आपने डिसीजन लिया, एक बहुत अच्छा स्टेप है भाई। तो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तौर पे मैं तो सभी दोस्तों की तरफ से भाई आपको धन्यवाद करता हूँ। ये अच्छी पहल, अच्छी सोच है, निस्वार्थ भाव से जो आपने सोचा। और उसके बाद ये कि इंटरेक्टिव सेशन जो हुआ ना प्रवीण, ये बढ़िया लगा भाई, अच्छा लगा, एक अच्छी सोच पता लगती है। समझदार इंसान की निशानी यही होती है कि वो अपना ज्ञान अपनी जेब में नहीं रखता, वो
दूसरों के मतलब पॉकेट तक भी जाने देता है उसे। मेरी कोशिश यही रहती है साथी की, जो मेरे को पता हो, मेरे साथियों को भी पता हो, जरूर नहीं कि उसमें मेरा ही हक थोड़ी है, कॉपीराइट थोड़ी है, हमें सभी को बिल्कुल पता सही है। देखो वो अच्छी ये होता है, लोगों एक को दूसरे की मदद करने के लिए आइडियली क्या है कि जरूरी नहीं है कि आप अपनी पॉकेट से पैसा निकाल के किसी को दे दोगे वही आप किसी की हेल्प कर सकते हो। इम्पार्टिंग समथिंग यू नो टू एवरीवन और एटलीस्ट फॉर सम पर्सन, ये भी एक अच्छी तरह से हेल्प आप कर सकते हो। तो अच्छी चीज है। प्रधान का जनरल सेक्रेटरी का, हमेशा प्रधान और जनरल सेक्रेटरी दोनों कैंडिडेट मिल गए हमें, प्रधान का भी जनरल सेक्रेटरी का भी 2 कैंडिडेट मिल गए हैं। देखो ऐसा मिक्सअप मत करो, इस तरह से हमें कुछ नहीं है। प्रवीण बड़ा भाई है, आपका बड़े भाई है, और भाई अच्छा लगा दिल से। ये हमें देख हमारे तो कोई वो था नहीं प्रवीण, देख मेरा मेरा कोई फंडा नहीं रहता, कोई वो नहीं, मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद अब तू कह रहा है कोई